हीरे की तरह तराशकर भंसाली ने बनाई है हीरा मंडी। खजाना साबित हुई मनीषा, अदिति, सोनाक्षी समेत महिला ब्रिगेड। नमस्कार दोस्तों, पेज 3 में आपका स्वागत है। मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, अदिति राव हैदरी, संजीदा शेख और शर्मिन सहगल, ताहा शाह, फरदीन खान, अध्ययन सुमन और शेखर सुमन जैसे सितारों से सजी वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार रिलीज हो चुकी है। नेटफ्लिक्स की सीरीज को संजय लीला भंसाली ने बनाया है और ये उनका डिजिटल डेब्यू है। हीरा मंडी 8 एपिसोड की सीरीज भर नहीं बल्कि संजय लीला भंसाली का 18 साल पुराना ख्वाब है, जिसे उन्होंने हीरे की तरह तराशा है। आखिरकार नेटफ्लिक्स पर हीरा मंडी रिलीज हो चुकी है। मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदरी, सोनाक्षी सिन्हा, संजीदा शेख, शर्मिन सहगल, ऋचा चड्ढा, ताहा शाह जैसन शाह, फरदीन खान, अध्ययन सुमन और शेखर सुमन जैसे तमाम सितारे इस सीरीज में हैं, मगर कमान पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में है। ऐसी कहानी जो काल्पनिक जरूर है लेकिन होश में ले आती है कि कैसे आजादी की लड़ाई में तवाइफों का भी योगदान है। वैसे तो स्वतंत्रता सेनानी किस्से तो कई सुने होंगे, लेकिन भंसाली की कलम से अनसुने किस्से देख लीजिए। ना तो पहले ऐसी कहानी देखी होगी और ना ही सुनी होगी। संजय लीला भंसाली अपने आप में संपूर्ण है। जब जब कुछ बनाते हैं तो वो एक मिसाल बन जाती है। वैसे तो भंसाली को 28 साल का अनुभव है, मगर ओटीटी पर पहली बार आए हैं। उन्होंने इस पर ओटीटी पे करीब 8 घंटे का स्पेस लिया है और इन 8 घंटों में वह आपको मल्टी स्टार्स का अभिनय, बड़े बड़े महल, कॉस्ट्यूम के साथ आजादी का रंग भी दिखाते हैं। चलिए बताते हैं आखिर कैसी है हीरा मंडी। हीरा मंडी की कहानी शुरुआती 4 एपिसोड करीब घंटा भर के हैं और फिर आखिर के 4 एपिसोड पौना घंटे के हैं। हीरा मंडी की कहानी अभी तक आपने तवाइफों से जोड़कर ही सुनी होगी, लेकिन ये सिर्फ कोठों की कहानी नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई भी है। ये लड़ाई औरतों की आजादी की भी है, तो एक माँ बेटी के रिश्ते की भी एक प्यारी सी प्रेम कहानी भी देखने को मिलेगी। तो एक देवदास जैसी दर्द भरी लव स्टोरी भी। एक कहानी उस तवायफ की है जो कोठे से कमाए पैसों से देश को आजाद कराने की जद्दोजहद में लगी है। लाहौर में हीरा मंडी द डायमंड बाजार है, जहां मलिका जान, मनीषा कोइराला का राज है। शुरुआती एपिसोड में दिखाया जाता है कि मलिका जान कैसे और किससे खून से कद्दावर तवायफ बनी। बाद में यही जख्म उन्हें अर्श से फर्श तक ले आता है। और खैर, मलिका जान की 2 बेटियां हैं, एक बिब्बो जान, अदिति राव हैदरी, जो एक परफेक्ट बेटी के साथ साथ देश की जंग का छुपकर हिस्सा भी है, तो दूसरी आलमजेब शर्मिन सहगल, जो शायरी करना चाहती है, जो माँ की तरह कोठे पर नहीं बैठना चाहती है, मगर तवायफ की बेटी होना और इश्क कर बैठना ही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। 2 बच्चियों के अलावा एक 6 साल की बच्ची लज्जो ऋचा चड्ढा को भी मलिका ने पाला पोसा था, जो बड़ी होकर एक नवाब को दिल दे बैठती है और बदले में उसे मिलता है धोखा। शाहरुख खान की देवदास की तरह ये लज्जो भी दिल बिल्कुल तार तार कर देती है और रोना भी आता है और तरस भी। खैर, मलिका जान की जान को आफत तो तब आती है जब पुराना अतीत फरीदन सोनाक्षी सिन्हा की एंट्री होती है। अब एक लड़ाई आजादी की चल रही है, दूसरी आजादी हीरा मंडी पर राज की, तो तीसरी मलिका और फरीदन की अलग। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन की बात करें तो वह इस कला में माहिर है। अगर एस राजामौली एक्शन के बाप हैं, तो राजा रानी और महलों की कहानी में भंसाली की चुनौती भी समय। जी हाँ, समय सिनेमा के लिए बड़ा मायने रखता है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा बात करना फिल्म के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। यही समय ओटीटी में दिल खोलकर मिलता है, मगर यही समय अगर ज्यादा हो जाए तो दर्शकों को उबाऊ भी कर देता है। मतलब समय का भरपूर उपयोग करना ही भंसाली का सबसे बड़ा चैलेंज था। करीब 8 घंटे में भंसाली ने कई परतों को दिखाया। इसके लिए एक एक सीन को हीरे की तरह तराशा गया है ताकि विजुअल्स बेहतर से भी बेहतर बने। आजादी से पहले की कहानी है, मगर विजुअल्स का खास ध्यान रखा है कि वाऊ ना लगे। तवाइफों के लिए कॉस्ट्यूम
और ज्वेलरी पर भर भर कर काम किया गया है। हर एक सीन में कपड़े, ज्वेलरी से लेकर महल इतने भव्य बनाए गए कि भंसाली एक बार फिर इस मामले में बाजी मारते हैं। ओटीटी पर होने के बावजूद भंसाली ने एक भी दृश्य को अश्लील या फालतू के गाली गलौज से भरा नहीं है। चंद शब्दों को छोड़ दें तो साफ सुथरी सी सीरीज उन्होंने बनाई है। हालांकि शुरुआत में अगर हीरा मंडी को थोड़ा स्पीड दी गई होती तो ये कहानी सीधे वार करती, मगर डायरेक्टर और राइटर ने जल्दबाजी से नहीं करनी थी। फिल्म के लेखन में संजय लीला भंसाली के साथ मोइन बेग, विभू पुरी और दिव्य निधि भी जुड़े हैं। कहानी लाजवाब है, जिसमें कोई कमी नहीं, मगर इसकी स्क्रिप्ट को हल्का सा शुरुआत में कस दिया गया होता तो ये पहले ही सीन से आखिर सीन तक बिना ब्रेक पर पटरी पर दौड़ती। खैर, कैमरा वर्क इतना शानदार है कि देवदास से लेकर मुगले आजम तक की याद आती है। दोस्तों, आपको मेरी ये वेब सीरीज का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वैसे वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो आप चाहे तो मुझे मोटिवेट कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।